ये एक काम कर लो तेजी से, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। ये तो पुत्र अगला इलेक्शन आएगा तो फिर पता लगेगा। जो कोई चपड़ चपड़ करे आप उसको सवाल करो। ये आज हैं कल इनका नामो निशान भी नहीं होगा, किसी को याद भी नहीं होगा। ये खुद वो लोग हैं जिन्होंने इक़्तिदार लिया, लोगों ने इनको धुतकार दिया। ये इजाद है वक्ती साहब, बेसिकली ही इज अ बैंकर। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हसन निसार ऑफिशियल चैनल के साथ मैं हूं इब्ने सहरा। व्यूवर्स, आज हम हसन निसार साहब से मौजूदा मुल्की सूरत हाल के हवाले से चंद सवालात करेंगे। हसन साहब, सबसे पहले आपके फेवरेट हैं अताउल्लाह तारड़, वज़ीर इत्तलात। तो उन्होंने एक बयान दिया है कि पीटीआई वाले नस्ल दर नस्ल गुलाम हैं, वक्त आएगा जब पीटीआई का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। पहली बात तो ये है यार अतर के आपने ना कहा है मौजूदा मुल्की हालात। पहले तो मैं आपकी करेक्शन करूंगा, उन्होंने अताउल्लाह नु देखने हो की है। पहली बात यह है मौजूदा मुल्की हालात नहीं है। पाकिस्तान जैसे फिल्म में इंटरवल आता है ना, पाकिस्तान जब से मैंने होश संभाला है, यू आर माशाल्लाह वेरी यंग, तो यही इसके हालात हाजरा को बड़ी देर हो गई। ये मैंने नहीं, किसी और ने कहा जी। सो ये मौजूदा मुल्की हालात मुस्तकिल हालात हैं, बीच में कहीं कोई इंटरवल्स आते हैं, अदरवाइज पहली बात ये गलत। दूसरी बात, ये जरूरी नहीं है कि जो कोई चपड़ चपड़ करे आप उसको सवाल बना। अब ये अता तारड़, यकीन करो मेरे तारड़ों के साथ बड़े प्यारे ताल्लुकात रहे। खुद इसके जो दादा थे, ये जो भी वो जो बलूचिस्तान के चक्कर में फिर वो सदर ही वाज आल्सो गुड लुकिंग मैन जी। तारड़ आमतौर पे आपको पता है कि पाकिस्तान का एक सुपरस्टार था अपने वक्त में, आपके बचपन की बात होगी, असलम परवेज जी। ही वाज आल्सो वेरी हैंडसम, वो भी तारड़ था। अच्छा। तो तारड़ आमतौर पे खूबसूरत लोग होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों चंद चेहरे ऐसे हैं जिन्हें देखना मुझे ना पता नहीं, मुझे इरिटेट करता है। वो चाहे अखबार में तस्वीर हो या टीवी पे हो। अच्छा, आइंदा के लिए एहतियात करना जरूरी नहीं है कि हर अरे गहरे नत्थू खैरे ने जो बोला है ठीक, या आज हैं कल इनका नामो निशान भी नहीं होगा, किसी को याद भी नहीं होगा। बिल्कुल सही। आप मुझे 4 नाम बताओ अयूब खान की कैबिनेट के सिवाय भुट्टो के। एक एसएम जफर, बस। अच्छा। 2 एसएम जफर साहब का भी वो मकाम तो नहीं रहा जी जी जी, बैरिस्टर ही बस फेमस, बिल्कुल गलत है। अच्छा, इसने जो कहा है कि पाकिस्तान और बानी पीटीआई पे ओदा कैंसर अस्पताल भी पाकिस्तान और इकट्ठा चल रहा है, उसका नमल, उसका वर्ल्ड कप, और 2 इनको मैं गैंग्स कहता हूं, दे आर नॉट पॉलिटिकल पार्टीज। नून लीग हो गई या कभी वो पॉलिटिकल पार्टी होती थी, पीपल्स पार्टी, तो वो तो उनका सवा सत्यानाश हो चुका है। बानी पीटीआई वाले इकट्ठे नहीं चल सकते, ये वो। दूसरी ये भी एक अजीब बेहुदा बात, जो बहुत बड़ा जिसके पास नंबर होगा, करोड़ों फॉलोअर्स होंगे, उनके दरमियान धींगा मुश्ती होगी, हमारा तो वैसा नेशनल कैरेक्टर है। बिल्कुल सही, ठीक है। अब इनका तो वाली वारस ही कोई नहीं। और मुझे जिस बात से घृणा आती है कि आप झूठ बोलो, चलो यार कुछ सलीका ही उसमें डालो थोड़ा सा। ऐसी बातें हाँकते हैं ये जिनका बच्चे को पता है कि ये झूठ है, ये रक्त वो याबस है। अच्छा, पीटीआई वाले नस्ल दर नस्ल गुलाम है, और पाकिस्तान की पूरी आबादी नस्ल दर नस्ल गुलाम है। याद रखना, हिंदुस्तान का मुसलमान और बाकी जो फातहीन बाहर से आते रहे, याद रखो, सलातीन दिल्ली में से बहुत से ऐसे थे जिन्होंने ये जो दलित मलित शूदर कमी नहीं होते, अल्लाह माफ करे, मैं नहीं कह रहा, ये जो उनके हिंदू में है, वो अपग्रेड होने के लिए इस्लाम कबूल कर लेते थे, जिज़िये से बचने के लिए। बिल्कुल। तो सलातीन दिल्ली में से 2-3 थे जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तुम जमांदरू गुलाम हो, बिल्कुल सही, तुम बड़े गुलाम हो, बिल्कुल सही है।
पाकिस्तानी आम पाकिस्तानी छोटे गुलाम अली होगा, तुम सारे बड़े गुलाम अली हो, और अली के नहीं, पता नहीं किन किन के तुम जूते चटखा के। अच्छा, आज इनकी जो हैसियत है ये जानते हैं। गुस्सा मुझे इस बात पे चढ़ता है, कोई ऐसी बात करो जो लोगों को अपील करे, न्यूट्रल बात, भूल जाओ। तुम्हें बुखार चढ़ा हुआ है, वो आखिर में कहता है वो रोता है चुप नहीं होता, वो जो कहता था कुछ नहीं होता। अच्छा, और रोते तो आप रहे हैं, बिल्कुल, वो तो चुप है, बकौल आपके मौज में है। वो मौज को छोड़ो, वो चुप है, ढंग की अपनी बात करता है। अच्छा, वो तो नहीं रोता, अलबत्ता आप चुप नहीं होते ना, आपके जो माई बाप हैं वो चुप होते हैं। दौरा पड़ा हुआ है हर। कमाल की बात है कि जी उसकी बात नहीं करनी, लेकिन इनकी सुबह दोपहर शाम ये सिर्फ अनाज ही नहीं फाड़ते, सुबह दोपहर शाम इमरान का जितना विर्द ये करते हैं, बिल्कुल कोई नहीं करता। मैं यकीन करो, इससे कोई सवाल होता है, कोई बात होती है, मैं बात करता हूं। मुझे जिंदगी में और बड़े काम है भाई, मैं पढ़ने लिखने वाला आदमी हूं, ये गप्पे हाँकने और गप भी नहीं आती इनको। देखो ये क्या है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी, बड़ा घिसा पेटा शेर है कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले ऐदे बारे च तंगो तारीख ज़ेन तारीख तार। वाह, पता है सबको कि जो आप कर रहे हो बिल्कुल बेहुदा बात कर रहे हो। ये खुद वो लोग हैं जिन्होंने इक़्तिदार लिया, लोगों ने इनको धुतकार दिया। तो कारोबारी भी अच्छे नहीं है, नोट छोट छाप देने, केवन फील्ड शील्ड, ये वो जाती उम्रे शुमरे, वो सब ठीक है, बट इक़्तिदार के हवाले से जो इन्होंने खुदकुशी की है, ये याद रखना, ये धुतकार दिए गए इस इक़्तिदार की वजह से। इससे पहले भी जो अच्छा, ये जी ग्रुप बनने शुरू हो, जहां हुजूम होगा वहां ग्रुप्स होंगे, हम तो एक गली में इकट्ठे नहीं। बिल्कुल, हमारे दरमियान तबकाती तकसीम है, और तू जानता नहीं मैं कौन है, वो मेरी राती कौन जमे वगैरह, इस तरह बिल्कुल फिरका है, जात बिरादरी है, फलाना, हम तो इकट्ठे रहने वाले लोग हैं ही नहीं। बिल्कुल सही, समझ गए हो आप। अच्छा, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, भाई मुझे एक बात समझाओ, सिंधी और यहाँ पंजाबी का आपस में, वो आज मैं बल्कि मरियम का सुन रहा था, उस हवाले से पता नहीं कौन बात कर रहा था टीवी में, मुझे उसका नाम भी नहीं याद, कि मैं पता नहीं वो क्या ब्लू ब्लडेड का इनको मतलब नहीं पता, कि मैं तो पंजाबन हूं, तुम कश्मीरी हो, नजीब उत्तर में किधर के हो। वाह, और आज तक इन्होंने पता नहीं लगने दिया है कि ये बट हैं, खाजे हैं, वाइन हैं, या जो भी होते हैं हमारे कश्मीरी भाई। तुम तो कश्मीरी हो, और तुम्हारा पीछे शजरा नसब जो इनके दादा थे, जिनके नाम पे माशाल्लाह इन्होंने ये वो बनाई है, रमजान शुगर मिल। वो जानी साहब, उनको जानी कहते थे उनको, वो जाती उमरा जी, वो देखा हुआ है और अच्छा। तो भाई तुम्हारा तो अपना वजूद कोई नहीं है, सिर्फ मातम, रोना पीटना कि अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सके। इस बात का कि नाम लेने वाला कोई नहीं, वो तेरा भला हो जाए, अकल में हाथ मार यार, गल एहो जी करो जी हजम हो जाए, या बंदा कम से कम थोड़ा सा कंफ्यूज तो हो, ऐसी गप छोड़नी कि बंदे का हासा निकल जाए। बिल्कुल, जैसे एक अमेरिका में जब शराब बंद हुई चंद साल के लिए, लोगों को नहीं पता, हिस्टोरिकल ब्लेंडर्स एक किताब है, उसमें पूरा चैप्टर है उसमें। तो कोई अहमक था जिसकी वो मूवमेंट के नतीजे में शराब बैन हुई, चंद साल के बाद खुल गई। तो जब उसने शराब की बंदिश की मुहिम चलाई, कोई सो कॉल्ड पार्लियामेंटेरियन था, तो साथ ही उसने एक जुमला बोला कि अब ये फैसला इसलिए इस फैसले का वापस होना ऐसा ही है जैसे चिड़िया, वो जो क्या होता है, जो क्या अमेरिका का जो मांगा भी अभी फ्रांस में, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, चोंचों में लेके चांद पे चली गया, तारीख ने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा, थूक दिया। अमेरिकन चूंकि पागल नहीं है, उनको बड़ी जल्दी चंद सालों के अंदर अंदर एहसास हो गया कि शराब की पाबंदी शराब की अवेलेबिलिटी से ज्यादा खतरनाक है, अखलाकी तौर पे भी, समाजी तौर पे भी, माशरती तौर पे भी, माशी तौर पे भी। शराब तो एक ऐसी चीज रोक ही नहीं सकती,
गैंग्स बने, अल कपून उसकी पैदावार। ये है अनपढ़। बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा ये मुल्क के साथ मुखलिस नहीं हो सकते। अब तो कौन कौन नहीं छट गया। ये तो बेचारा ना 3 में है ना 13 में है। शायद खाकान अब्बासी से लेके मिफ्ता इस्माइल या जावेद हाशमी, उसको तो शायद उन्होंने खैर खुद ही फारिग कर दिया था। उसको छोड़ो, निसार अली खान जैसे बावकार लोग। और दयानंदाजी, तो मैं एक बात बताऊंगा, मैं चंद ये वो लोग हैं जिन्हें देख के और सुन के मैं ये सोचा करता था, कसम खा के कहता हूं कि यार ये नून लीग में ये क्या कर रहे हैं। सिर्फ उन्हीं ने छोड़ा। एक फैक्टर उसका, एक साइड पॉलिटिकल होगी। पॉलिटिकल साइड क्या है, समझदार सेंसिबल लोग हैं, उन्होंने कहा होगा इनके तो पल्ले ही कुछ नहीं जाएंगे। तो ये तो पुत्र अगला इलेक्शन आएगा तो फिर पता लगेगा। अच्छा हाँ, तुम ज़िन्नी और जिस्मानी गुलाम हो। अच्छा, और सुभान अल्लाह, ज़िन्नी और जिस्मानी गुलाम तो मिन हैसुल कौम हम हैं। बिल्कुल। ये काम करो जैसा इधर है, इसकी कोई चीज बताओ जो वहां से ना आई हो, वेस्ट से। मैं अक्सर कहता हूं, वो शर्म हया करो। ज़िन्नी और फिक्री गुलामी होती क्या है? ज़िन्नी और जिस्मानी गुलामी कौन इसकी बात कर रहा है? जो ठूठा लेके बिल्कुल एक दिन पहले वर्ल्ड बैंक ने थप्पड़ मारा है कि बेहुदा। बिल्कुल। क्या था? हाँ, कि ये जो भी निजाम इधर चल रहा है वो बेहुदा है, गैर मुनसिफाना और बेहुदा। हाँ, नहीं, वो टैक्स का निजाम या कोई स्पेसिफिक बात। जी, टैक्स का निजाम। अच्छा, तो भाई को खुदा का खौफ करो। पाकिस्तान और बनी पीटीआई। अच्छा, पाकिस्तान और ये इकट्ठे चल सकते? जेड़ा हर बारी नस गया मैदान छड़ के, तफसील की जाना, वो तो पाकिस्तान इकट्ठे चल सकते। यानी मीनारे पाकिस्तान और एवन फील्ड इकट्ठा चल सकता है, जेड़ा इत्थे ही रहता है, जिसकी जिंदगी वहां गुजरी और उसने वहां उसकी एक ईंट नहीं है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। ढंग के आइंदा दिन मुझे पहले सेंसर कराया करो हर बंदे की चक पे। अच्छा सर, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि महंगाई में कमी का फायदा अवाम को ना पहुंचने पर मुझे तशवीश है। महंगाई में कमी के सम्राट अवाम तक पहुंचने चाहिए, तो इस पर आपका क्या? यार कुछ भी नहीं, ये अपने फेलियर का एतराफ कर रहे हैं, अपनी नाकामी का इजहार नदामत है, इजहार एतराफ जुर्म है। नहीं पहुंच रहा है तो मैं पहुंचाने हैं। बिल्कुल। तो भाई अगर नहीं पहुंच रहे, हुकूमत खाबर ने पहुंचाने हैं, तुमने पहुंचाने हैं, मैंने पहुंचाने हैं। बिल्कुल। तुसी भावे नकब लगा के बैठे हो या जो भी करके बैठे हो, 47 ये वो वगैरह, तुमने करना है ना। बिल्कुल तो सही। इससे बड़ी तो नाअहली मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल सही कि अगर तुमने टॉप पे कोई ऐसा को कर भी दिया है वारदात, तो उसका मतलब तुम इतने गए गुजरे हो अवाम तक, उसके नहीं सम्राट, रिलीफ नहीं मिला। ये कहा है ना जी, बिल्कुल। तकलीफ देने में ये एक सेकंड नहीं लगाते। बिल्कुल। रिलीफ इनको देना आता ही नहीं, इनकी नफ्सियात में नहीं, इनकी सोच में नहीं। वाह। और ये औरंगजेब जो है, ये चूंकि मैं आई रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन। ये इजाद है एक वक्ती साहब, बेसिकली ही इज अ बैंकर। पढ़ा लिखा खानदानी आदमी है, इतराफ कर रहा है तो बिल्कुल ठीक कर रहा है, लेकिन ये इतराफ किस बात का है? ये इतराफ जुर्म है। अवाम का देखो फन नादार तक नहीं पहुंचा, अपने मायार तक नहीं पहुंचा। सबसे बड़ा फन है गवर्नेंस। अगर उसके सम्राट तुमने को भाई कुछ तोप चला ली है, नीचे नहीं पहुंच रहे तो फिर अपने को रख छोड़ो। वाह। तो फजूल बात है, ढंग की बात होने के बावजूद ये बिल्कुल फजूल है। और याद रखना, कहते हैं कि अत्तार को जो इत्र फरोश हो, उसको इत्र के तारुफ की जरूरत नहीं होती। वाह। गाहक को वो कहता है ये पड़ी है, खाओ। वाह। ढक्कन उठाता है, बोतल खोलता है या जो भी है, सूंघता है और कहता है कितने का है, तारुफ हो जाता है, खत्म। खुशबू अपना तारुफ आप होती है। परवेज मुशर्रफ साहब, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, उनका एक बड़ा फेवरेट जुमला था कि एक्शन जो है ना, दे स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। समझ गए? बिल्कुल। तो एक्शन तो
बुनियादी तौर पे ये क्रेडिट भी जाता है औरंगजेब को कि ये एक एतराफ जुर्म या एतराफ जहालत या एतराफ नाकर्दगी बिल्कुल वो है। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मौज करो, अब वहां भी मौज करो। बिल्कुल। तीसरा सवाल हमारे पास ये है कि जो अथॉरिटी है वॉल्ड सिटी के हवाले से बहाली के उसमें जो नवाज शरीफ पैट्रन इन चीफ है, उन्होंने ये कहा है कि लाहौर सबसे खूबसूरत और पुराना शहर है, असल हालत में बहाल उसे किया जाएगा। शहरों की असल और कदीम सूरत हाल में बिगाड़ पैदा करना मुनासिब तर्ज अमल नहीं। उन्होंने अब बीड़ा उठा लिया है इसको कदीम शक्ल में बहाल करना। कदीम कुदूम को गोली मारो, ओरिजिनल शक्ल बिल्कुल ठीक है। जैसे मरियम अपना कॉस्मेटिक सर्जरी करा ले जी। ये तो जो अच्छा, इस पे मैंने देखा है वो चंद लोग इस पे बकबक कर रहे थे टीवी, और मिसाल इतनी भूंडी और घटिया दी कि जी इसका मतलब है कि माजी वाली शक्ल पे जाना है तो फिर पाकिस्तान को भी मतलब अल्लाह माफ करे यूं कर दो 47 से। उस जाहिल को ये नहीं पता था कि पाकिस्तान 1857 जंगे आजादी से शुरू होके वो एक और कहानी है। इसमें बहाल करना ये तो जुर्म है। एक तारीखी और खूबसूरत शहर की शक्ल बिगाड़ना। बात सुनो, एक कातिल है, मैं पुलिस वाला हूं, मैं खोजी हूं या जो भी, मैं 30 साल के बाद कातिल तक पहुंच जाता हूं, वो ये कह के छुट सकता है कि मैंने जी 30 साल 40 साल पहले वारदात पाई है जो तो 20 साल 10। जुर्म जितना भी पुराना हो वो जुर्म है। और हमारे दीन में तजावजात, फुहश होने का मतलब ही तजावज करना है, अपनी हुदूद से तजावज करना फाहशी। देखो मैं कोई नवाज शरीफ का मदा नहीं हूं, सबको पता है, लेकिन एक बात मैं यकीन से आपको कह रहा हूं, अगर मियां नवाज शरीफ ने ये टारगेट अचीव कर लिया, हमारे जो फॉलो अप नहीं बढ़ गए होती हैं, अमी खोखलियां गल्ला करके टुट जाते हैं, अमी बेहुदा बातें करके। अगर मियां नवाज शरीफ ने ये कर लिया, कोई मुवर्रिख 200 साल बाद भी ये जिक्र होगा। सिर्फ ये एक वो बात है जो नवाज शरीफ को जिंदा रख सकती है तारीख में। अदरवाइज मोटरवे धक्के खांदियां फिरदियां पूरी दुनिया च। हमारे तो पता नहीं है लोगों को यार, मोटरवे मैंने बटन दबाया, तुम की बटन दबाया, तू इत्तेफाक फाउंड्री बनाया सी आइटम, फजूल बातें हैं। बिल्कुल सही। ये थोड़ी सी जिसको अकल होगी वो इस पे हंसेगा, इनके बारे में उसकी राय गलत होगी। मैं बटन दबाया, उस वेले कोई भी हुंदा, उस वेले कोई भी वजीर आजम हुंदा, वो चाहे जुनेजो साहब हुंदे, मिराज खालिद साहब केयर टेकर रहे या वो हुंदे, हत्ता के चौधरी शुजात हुंदे, ये भी रहे ने बिल्कुल अपना प्राइम मिनिस्टर, वो बटन दबाए। ओ भाई ये घर का ये ऐसा नया बनाया फलाना टमकाना, तो बटन दबाया, तुम आके बटन दबा दो। तो बिजली लाने वाले कोई, बल्ब लाने वाले कोई, पैसा खर्च करने वाला कोई, मिस्त्री, राज मजदूर, टेक्नीशियन, फलाने टमकाने, तारा किसे दिया बिछाइयां किसे ने, बिल्कुल सही। तो तुम आगे कहो मैंने बटन दबाई, ये गलत है। पहली बार मैंने एक मेगा प्रोजेक्ट जिसकी तारीखी अहमियत है, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो सदियों पे फैला हुआ होगा, ये याद रखना। लाहौर बड़ा रोमांटिक, बड़ा खूबसूरत, सुभान अल्लाह, 12 दरवाजे ते 13 मेले, घर जावा मैं केड़े लाहौर लाहौरिया, इनकी एक अपनी दुनिया है। नवाज शरीफ अगर ये कर लेते हैं, मैं रज के अप्रिशिएट करूंगा। और ये पढ़ के ही मेरे दिल से दुआ निकली, और उस बंदे पे मुझे वो जराइम पेशा लगा जो कह रहा था जी कि फिर पाकिस्तान को भी 1947 वाली जगह पे ले गया। अहमक, बिल्कुल सही। 1857 जंगे आजादी, वहां तो डे वन से ये शुरू है। इसके पीछे कायदे आजम जैसा एक बंदा, वो इंडियन लीडर, पूरे इलाके को उन्होंने, और याद रखना इस खित्ते की आजादी का एक हीरो एडोल्फ हिटलर है। ये नई बात होगी तुम्हारे लिए, सुनने वालों के लिए भी। बिल्कुल, हिटलर अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये
बाकी जो थे ये ब्रिटिशर्स वगैरह, इनको खंडर बना दिया था उसने, इनका खून न निचोड़ लेता, पाकिस्तान न बनता और 100 साल ना हिंदुस्तान आजाद होता। बिल्कुल सही। हिटलर ने इतना खून उनका निचोड़ लिया कि वो गिरफ्त नहीं रख सकते, पीछे से मेरी ब्लीडिंग शुरू हो जाए खत्म, तो आहिस्ता 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 गिरफ्त कमजोर। ऊपर से खुशकिस्मती ये हुई कि लीडर्स कायदे आजम जैसे मिल गए, या हिंदुस्तान को जो उनके गांधी जी उनका एक अपना लगभग, तो ये तो अहमकाना बात। बेसिकली जितने काम किए हैं नवाज शरीफ ने मुल्क से बारे में, क्या फजूल था, पीलियां नीलियां कालियां टैक्सी हैं, कितने गई हैं टैक्सी, सब झूठ, बिल्कुल सब वक्ती। ये जिंदा रखने वाली बात, बड़ी बात। जब तक लाहौर है और जब तक दुनिया है, इंशाल्लाह ये कायम रहेगा, तब तक नवाज शरीफ को एक हवाले से याद रखा जाए कि ये वो शख्स था जिसने पता नहीं 150, 200 साल, 300 साल पहले ये जो गंद है ना, जिसने हुस्न सारा, तजावजात वगैरह, ये कुछ 10, 20, 50 साल पुराना नहीं है। ये पाकिस्तान बनने से पहले ये गंद शुरू हो गया था। मेरा बस चले, मैं तो हर जिसके जमाने में लाहौर में ये वॉल्ड सिटी जी जितना गंद पड़ा, मैं तो उनकी कब्रें खोद के उनके मुर्दे निकाल को उनको टांगू वॉल्ड सिटी में। ये तारीख है। और ये तो देखो, जैसे हम कहते हैं ताजमहल हमारा है वो इंडिया में, इसी तरह ये तो हिंदुस्तान पे भी एहसान है, खिता तो वही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। यादगार भी ताजमहल भी उन्हीं की है, ये वॉल्ड सिटी। हालांकि लाहौर पहले यहां महमूद गजनवी के, देखो यार, महमूद गजनवी का जो अयाज नहीं था, वो गवर्नर है, उसकी कब्र है यहां। बिल्कुल, इस शहर की कोई तारीख है। ये मिनी इस्तांबुल समझ लो तो, वाह, छोटा इस्तांबुल जो कभी कस्म दुनिया था, जिसकी फतह की बशारत हुजूर ने दी थी कि वो लश्कर होगा जन्नतियों का जो इसको पता करेगा। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने पता किया। सो नवाज शरीफ को चाहिए सारे काम छोड़ दे, सियासत में असद को गोली मारो, ये एक काम कर लो तेजी से, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। हसन साहब, आज आपने लाहौर को मिनी इस्तांबुल का नाम दिया है और ये यादगार नाम है, अल्लाह करे ये नाम फले फूले। अच्छा, एक अफसोसनाक खबर पर आपका तबसरा चाहिए। आसमानी आफत तो आती है, हम एक दूसरे पर जमीनी क़यामत भी ढाते हैं। अब जैसे ज़ालाबारी हुई है इस्लामाबाद में, करोड़ों की गाड़ियां तबाह हो गई हैं, उनके शीशे। लोगों ने क्या किया, मिस्त्री, मैकेनिक्स और स्पेयर पार्ट्स वालों ने, उन्होंने डबल ट्रिपल उसकी कीमतें कर दी। तो इसको छोड़ो, मुझे अपने सियासतदानों से नफरत की एक वजह है, उन्होंने हमारी किरदार साजी नहीं की। हुक्मरान के बारे में हमारी एक रिवायत है, हालांकि मुझे ये कुछ अच्छा नहीं लगता, कि माई बाप होते हैं, बिल्कुल, यानी माँ बाप की तरह। माँ बाप पहला काम ही ये करते हैं, किरदार साजी करते हैं, एजुकेट करते हैं, मैनर्स सिखाते हैं, ऐसा ही है ना? ऐसा ही। अच्छा, उसमें परवाह नहीं होती प्योरी कि मैं औलाद चो पॉपुलर होगा कि नहीं, समझ आई? बिल्कुल। माँ अगर बासलीका हो, उसको परवाह नहीं होती कि मेरी सख्ती होगी तो मैं पॉपुलर नहीं रहूंगी। ये चवल है, इन्होंने किरदार साजी नहीं की। तुम जिन लोगों की बात कर रहे हो, वो 3 दिन पहले मैंने टीवी पे देखा है, लाहौर में कोई दुकान अंदर जहां कहीं भी ये तजावजात वगैरह, वहां को डिमोलिश कर रहे थे। हाँ, वो 2, 4, 10, 20, 50, 100 नहीं, लोगों की यलगार, बिल्कुल ऐसे लूट मार थी, लूट मार। तुम किधर पहुंच गए? बर्फबारी और ओले डिग पे थे, गड्डियां तबाह हो गई हैं। ये सारे का सारा खाता ऐसा है, कहां कहां ये नहीं होता। क्या वो खुदा का खौफ करो। पिछले दिनों ये माह रमजान के दौरान एक इफ्तारी आई थी टीवी पे, अल्लाह माफ करे, जैसे जानवर नहीं भागते, हर चीज उलट पुलट तहस नहस। शादियों पे नहीं देखते, एक शिमला पहाड़ी बना लेंगे, आदि भी नहीं खाते, छोड़ देते। कोई शर्म हया भी नहीं कि इस मुल्क में भूखों की कमी नहीं है। हम, ये उनका कसूर नहीं है, ये यालाबारी तो फलाना तो कुदरती आफत। नो, दिस इज आवर कैरेक्टर।
और याद रखना, हमारे आका का, हमारे हुजूर का ये विजडम है 1500 साल पहले की, ये अवाम अपने हुक्मरानों का अक्स होते हैं। बिल्कुल सही। लुटमार टॉप पे है तो थल्ले क्यों नहीं होएगी? और ये नई नहीं है। जब इस मुल्क में शराब बंद हुई तो लाहौर का तो मुझे पता है, लोगों ने शराब की दुकानें लूट ली, बोतलें उठा के भाग गए। उन्होंने एक बस तंजा करना सी, पीनी होगी, अब बेचनी होगी पीके से पीने वाले को। तो ये कोई नई बात नहीं है। दिस इज व्हाट वी आर। सानू तो शारे ने मरवाता, एडे झूठे, हम जिंदा कौम हैं और फलां हैं टमका। मैं खुद नैम कौम में शामिल हूं। मेरी उम्र उस वक्त 22-24 साल की होगी जब मैंने रेडियो पाकिस्तान उनके कहने पे मैंने एक दुआ लिखी, शहरों को खुशहाली दे, खेतों को हरियाली दे, हर चेहरे को चांद बना, सब होंठों को लाली दे, सिर्फ तुझी से मांगे जो ऐसे हाथ सवाली दे। ये रेडियो पाकिस्तान पे है। बिल्कुल नहीं सुनी गई क्योंकि बदजातों की नहीं सुनी जाती। वाह, बिल्कुल। व्यूअर्स, आपने प्रोग्राम देखा, इसके बारे में हमें कमेंट्स में जरूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू।